दोस्तों, ये कहानी जानकर हैरान हो जाओगे आप। आखिर क्या हुआ जब एक शिकारी ने शिवलिंग पर थूका और मांस चढ़ाया। जब शिकारी ने शिवलिंग पर मांस चढ़ाया और थूका तो उसके बाद क्या हुआ, आज के इस खास वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सके आने वाले वीडियो सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लोकप्रिय कथाओं के अनुसार एक शिकारी था जिसका नाम था थिमन। वो एक दिन शिकार के लिए जंगल गया। उन्हें वहाँ एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग स्थापित था। थिमन के मन में शिव के लिए गहरा प्रेम उमड़ आया और वहाँ उन्होंने कुछ अर्पण करना चाहा, पर वह समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या अर्पण करूं, क्योंकि ना वो शास्त्रों के बारे में जानता था ना ही पूजा विधि के बारे में। उन्होंने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर चला गया, यह सोचते हुए कि शिवजी ने उनके चढ़ावे को स्वीकार कर लिया है। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था। उस मंदिर से वह कहीं दूर रहता था। हालांकि वह शिव भक्त था, लेकिन रोज इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था। इसीलिए वह सिर्फ 15 दिन में एक बार आता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के बगल में मांस पड़ा देखकर वह हैरान परेशान हो गया, यह सोचते हुए कि यह किसी जानवर का काम होगा। उसने मंदिर की सफाई की, अपना पूजा पाठ किया और शिवलिंग को शुद्ध कर दिया। अगले दिन थिमन शिकारी और मांस लेके अर्पण करने के लिए आया। थिमन को पूजा पाठ के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो शिवलिंग के सामने बैठ के अपने मन की बातें किया करता। एक दिन उसने शिवलिंग की सफाई करनी चाहिए, पर उसके पास कोई बर्तन नहीं था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पास के झरने से पानी कैसे लेके आएगा। इसीलिए वो अपने मुंह में पानी भर के ले आया और शिवलिंग पर अपने मुंह से ही पानी निकाला और उसे अर्पित करने लगा। जब ब्राह्मण वापस मंदिर में आया तो शिवलिंग पर थूक और मांस चढ़ा हुआ देखकर वह बहुत क्रोधित हो गया और समझ गया कि किसी जानवर का काम नहीं है, बल्कि किसी एक इंसान का काम है। उसने मंदिर को साफ किया, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े और फिर पूजा पाठ करके घर चला गया। लेकिन हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता था। एक दिन उसकी आंखों से आंसू भर आए और उसने शिव जी से पूछा, हे देवों के देव महादेव, आप इतना अपमान क्यों सह रहे हो? तभी शिवलिंग से आवाज आई, जिसे तुम अपमान मानते हो वो एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वह जो भी अर्पित करता है मैं स्वीकार करता हूँ, और वो भी खुश मन के साथ। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो पास की कहीं झाड़ियों में जाकर छुप जाओ, वो आने ही वाला होगा। ब्राह्मण एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है। तभी शिकारी मांस और पानी के साथ आया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसने शिवलिंग को करीब से देखा तो पाया कि लिंग की दाहिनी आंख से कुछ निकाल रहा है। उसने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन उससे रक्त निकलने लगा। आखिरकार उसने अपनी आंखें देने का फैसला कर लिया। उसने अपना चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकाली और शिवलिंग पर लगा दी। तभी रक्त टपकना बंद हो गया, लेकिन उसकी आंखों से रक्त जल की तरह बह रहा था। लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि लिंग की बाई आंख से भी रक्त निकल रहा है। उसने तत्काल अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए जैसे ही चाकू निकाला तभी वह रुक गया। उसे समझ में नहीं आया। उसे लगा कि अगर वो अपनी दूसरी आंख भी निकाल लेगा तो फिर वह शिवलिंग को कैसे देख पाएगा। दोस्तों, थिमन ने लिंग के दाहिनी ओर पर अपना पैर रखा और अपनी आंख निकाली।
उसकी अपार भक्ति को देखते हुए ब्राह्मण चकित रह गया और भगवान शिव ने उसी समय थिमन को अपने दर्शन दिए और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए भगवान शिव ने थिमन को दर्शन दिए और उसे आशीर्वाद दिया। तभी थिमन शिव के पैरों पर गिर पड़ा। उसे कन्नापा नयनार के नाम से जाना जाने लगा। कन्नापा यानी कि आंखें अर्पित करने वाला और नयनार यानी कि शिव का भक्त थिमन के मन की बात को देखकर ब्राह्मण भी चकित रह गया और उसने आखिर में शिवजी से यही कहा, प्यार देना इसका पेशा है। इसीलिए तो ये आपके सबसे बड़े भक्तों में से एक है कि थिमन ने भी कहा प्यार देना मेरा पेशा है और यही मेरे महादेव का संदेशा है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर आपको ये खास वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।